हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने लगे हैं 8th क्लास की मैथ स्टार्ट 1.2 और 1.1 जो है हमारे पास प्रीवियस वीडियोस में कंप्लीट हो चुकी है। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं 1.2। 1.2 में सवाल देख लीजिए क्या है। आइडेंटिफाई विच प्रॉपर्टी ऑफ द रियल नंबर इज़ यूज्ड इन द फॉलोइंग। कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे रियल नंबर की यूज़ की गई है इन सारे सवालों में। तो पहले इन प्रॉपर्टीज़ को कुछ रीड कर लेते हैं, फिर हम ये सवाल आपको हल करके दिखाएंगे, ठीक है। हाँ जी, अब आपके पास पहली जो है इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर। रियल नंबर क्या होते हैं कि जिसमें पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉइंट, होल, हर नंबर जो है मैथ का वो रियल नंबर है। यानी कि आप कह सकते हैं कि द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स, ठीक है। तो उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं ये आप बता दें हमें। तो पहली प्रॉपर्टी है इसके पास कुलैयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। व्हाट इज़ कुलैयर प्रॉपर्टी रीड कर लेते हैं। इफ़ वी टेक एनी टू रियल नंबर्स, अगर आप कोई सी भी दो रियल नंबर लें, देन देयर सम इज़ आल्सो ए रियल नंबर, तो उनका सम भी क्या होगा, यानी कि आप इन्हें ऐड करेंगे तो भी इसका आंसर क्या होगा, रियल होगा। इट इज़ कॉल्ड कुलैयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सम कर रहे हैं तो विद रिस्पेक्ट किसके चला जाएगा, वो एडिशन के। जैसे कि ए बी कोई सी भी दो रियल नंबर हैं, उनका सम आप लें तो वो भी बिलोंग किससे करेगा, रियल नंबर से। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल गिवन है -5 एंड 11 दोनों रियल नंबर हैं। इन दोनों को आप ऐड करें, उनका आंसर भी एक रियल नंबर आएगा, ठीक है। 6 मैंने आपसे यही कहा है कि रियल नंबर हर मैथ का जो वर्ड है, चाहे वो पॉइंट में है, होल में है, बट्टे की शक्ल में है, सिंपल होल नंबर्स आ जाएंगे तो सारे ही रियल नंबर होते हैं। दो नंबर को ऐड करेंगे तो भी इसका आंसर क्या आएगा जी, रियल नंबर आएगा। यह है कुलैयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। नेक्स्ट है जी कुलैयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इफ़ वी टेक टू रियल नंबर्स, अगर आप दो रियल नंबर लें, दैन देयर प्रोडक्ट इज़ आल्सो ए रियल नंबर, तो उनका प्रोडक्ट यानी कि उनका मल्टीप्लाई जो है वो भी एक रियल होगा। इट इज़ कॉल्ड कुलैयर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। हाँ जी, आपके पास क्या सी इस उल्टे ए को बोलते हैं फॉर ऑल, के तमाम ए बी दो, इसमें आपके पास कुलैयर में दो ही वैल्यूज़ होंगी, उनका ऐड और उनका प्रोडक्ट, ठीक है। और फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू रियल नंबर, कोई से दो नंबर रियल हैं, और ए डॉट बी, डॉट का मतलब है यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो उनका प्रोडक्ट जो है वो भी एक रियल नंबर होगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल गिवन है -5 एंड 11 बिलोंग टू रियल नंबर। -5 मल्टीप्लाई 11 प्लस माइनस माइनस 11 5 ज़ार कितना आ जाएगा 55, तो 55 भी एक रियल नंबर है। अब जी करते हैं इसकी एग्जांपल नंबर प्रॉपर्टी नंबर 3। हाँ जी, आपके पास यहाँ पे 3 क्या गिवन है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सबसे पहले तो इस एसोसिएटिव का मतलब समझ लें कि 3 इसमें जो है वैल्यूज़ होती हैं। अगर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बोला गया है तो तमाम के दरमियान में क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, ठीक है। इफ़ ए बी एंड सी आर एनी 3 रियल नंबर्स, कोई भी ए बी सी का मतलब कोई भी आप नंबर ले लें, 3 रियल नंबर हैं और इनका विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, दोनों तरफ जगह जो है इनकी सेम है। ए की जगह ए, बी की जगह बी, सी की जगह पे सी, लेकिन चेंज किस में है, ब्रैकेट्स में है। अगर यहाँ पे फर्स्ट 2 ब्रैकेट है तो यहाँ पे क्या होगा जी, लास्ट 2 ब्रैकेट होंगी। और अगर आप यहाँ पे लास्ट 2 को ब्रैकेट कर दें तो यहाँ क्या होगा, फर्स्ट 2 ब्रैकेट होंगे, ठीक है। दोनों तरीके ठीक होंगे इसके। ये याद रखिएगा एसोसिएटिव में 3 वैल्यूज़ होती हैं। अगर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बोला गया है तो सबके दरमियान में प्लस का साइन आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए इसकी। 7 + 4 + 5, 7 + 4 + 5, फर्स्ट 2 ब्रैकेट लास्ट 2 ब्रैकेट, इन दोनों को हल करें, इनका आंसर इक्वल आएगा, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव में 3 वैल्यूज़ हैं, अगर मल्टीप्लिकेशन है तो दरमियान में इनके सबके क्या आ जाएगा जी, मल्टीप्लाई आ जाएगा। और चेंज किस में आएगा, अगर यहाँ फर्स्ट 2 ब्रैकेट है तो यहाँ पे लास्ट 2 ब्रैकेट्स होंगे। इसी तरह से एग्जांपल गिवन है, सेम यही एग्जांपल है, यहाँ प्लस था यहाँ पे माइनस है, चेंज किस में आता है, ब्रैकेट में, यहाँ फर्स्ट 2 तो यहाँ पे लास्ट 2। ये हो गया एसोसिएटिव। अब करते हैं जी एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी में आप इतना याद रख लें कि जब भी किसी नंबर में आप +0 करते हैं, क्या करते हैं आप, +0 करते हैं, तो वो एडिटिव आइडेंटिटी कहलाता है। आइडेंटिटी का मतलब क्या है कि सवाल आपके पास जो भी नंबर गिवन है वो चेंज ना हो। जैसे कि अगर मैं कह दूँ -2, उसमें क्या ऐसा ऐड करो कि वो -2 ही रहे, तो -2 को आप +0 करेंगे तो -2 ही उसका आंसर रहेगा। 0 वाहिद एक ऐसा नंबर है कि जिसको आप ऐड करें किसी भी नंबर में, वो जवाब अपना खुद ही होता है, जो नंबर वो आता है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पढ़ लेते हैं, है क्या, इफ़ ए इज़ रियल नंबर, ए कोई भी एक रियल नंबर है, देयर इज़ यूनिक नंबर 0
वहाँ पे कोई भी एक यूनिक नंबर ज़ीरो होगा। कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी सच दैट, जैसे कि ए कोई भी नंबर है प्लस ज़ीरो इज इक्वल टू, आप चाहे लिखे ए प्लस ज़ीरो, चाहे आप लिखे ज़ीरो प्लस ए, तो उसका आंसर ए ही आएगा। एग्जाम्पल भी गिवन है, 2 + 0, 0 + 2, दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, 2 और 2 ही आ जाएगा। ठीक है, आइडेंटिटी का मतलब होता है कि आंसर पे फ़र्क ना पड़े। एडिटिव में ऐड ज़ीरो, ठीक है, इतना बस याद रखें कि जिसमें ऐड ज़ीरो होगा वो एडिटिव आइडेंटिटी होगा। अब आ जाए जी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी पे। फॉर एनी रियल नंबर ए देयर इज़ यूनिक नंबर 1। अब देखिए जी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्या नंबर मल्टीप्लाई करें कि आंसर वही आए। क्या नंबर मल्टीप्लाई करें, 1। 1 एक वाहिद ऐसा नंबर है कि जिसे आप किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें उसका आंसर चेंज नहीं होता, वही रहता है। जैसे कि 17 है, अब इसका आंसर कब 17 आएगा, जब आप इसे मल्टीप्लाई 1 करेंगे। -11 है, -11 को अगर आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसका आंसर -11 ही आए तो मल्टीप्लाई 1। ठीक है, आइडेंटिटी का मतलब है आंसर में फ़र्क ना पड़े। इधर आइडेंटिटी का मतलब था आंसर में फ़र्क ना पड़े। एडिटिव है तो ऐड ज़ीरो, मल्टीप्लिकेटिव है तो मल्टीप्लाई 1। ठीक है, इतना याद रखने कि जब मल्टीप्लाई 1 आएगा तो वो एडिटिव आइडेंटिटी होगा। क्लियर है। इसी तरह से उन्होंने एग्जांपल समझाई है, 2 × 1 यानी कि 2 × 1, 1 × 2, 2 1 ज़ा 2, 1 2 ज़ा 2, तो दोनों का आंसर सेम ही आएगा। सेम से मुराद है कि वही आएगा, जो गिवन नंबर है वही आएगा, तो उसे बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, अब आ जाए जी एडिटिव इन्वर्स। अब देखिए जी आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी, ऐड ज़ीरो, और एडिटिव इन्वर्स का मतलब है कि आंसर ज़ीरो आना चाहिए। क्या मतलब है इसका, कि इसका आंसर इक्वल टू में ज़ीरो आना चाहिए। ठीक है, कब ज़ीरो आएगा, जब आप एक नंबर अगर गिवन है उसका अगर आप उलट ले लें, जैसे कि अगर +2 गिवन है उसका आप -2 ले लें, दोनों कटिंग होगा तो आंसर क्या बच जाएगा, पीछे ज़ीरो बच जाएगा। तो यहाँ पे देख लें क्या गिवन है, फॉर एनी रियल नंबर ए देयर एग्जिस्ट ए यूनिक रियल नंबर -a। अगर कोई नंबर ए गिवन है यानी कि ये प्लस का ए था और इसका उलट क्या होगा, -a। इसका एडिटिव इन्वर्स ऑफ ए, -a जो है वो ए का क्या है, एडिटिव इन्वर्स है। जैसे कि यहाँ गिवन है, देखिए ए प्लस ऐड हो रहा है ना, तो यहाँ प्लस आएगा, और ए का एडिटिव इन्वर्स हमने क्या लिया था, -a लिया था। ए अगर आप इसे हल करेंगे तो प्लस माइनस ए कट जाएंगे ये, और पीछे आंसर का क्या बचेगा, ज़ीरो। इसी तरह से अब अगर आप ये माइनस से स्टार्ट में लिख दें और प्लस से, इसका भी आंसर ज़ीरो ही आएगा। क्लियर है। जैसे कि देखें यहाँ पे आपके पास एडिटिव इन्वर्स आपके पास 8 है, 8 के साथ कोई अलामत नज़र नहीं आ रही तो प्लस का है, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, -8। ठीक है, अगर आपके पास फ़र्ज़ करिए कि कोई भी सवाल है अगर -17 आ जाए, इसका एडिटिव इन्वर्स क्या हो कि इसका आंसर ज़ीरो आ जाए, इसका आंसर क्या आ जाए, ज़ीरो। अब इसमें ऐसा नंबर क्या ऐड करें, देखिए जी माइनस का है तो +17 ले लें। सिंपल आप ये कह सकते हैं कि एडिटिव इन्वर्स में आप अलामत को उलट करते हैं। किसको उलट करते हैं, अलामत को उलट करते हैं। ये रेफर्स जो है ना याद रख लें कि अलामत को आप क्या करते हैं, उलट करते हैं। ठीक है, अगर वो अलामत प्लस की है तो आप किसकी ले लेंगे, माइनस की, और अगर आपके पास माइनस की है तो आप किसकी ले लेंगे, प्लस की। अलामत उलट का मतलब है एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, अब आ जाइए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पे। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में यह है कि आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, एडिटिव इन्वर्स में क्या था कि आपके पास आंसर 0 आना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या था कि आपके पास आंसर 1 आना चाहिए। कब आंसर 1 आता है, कि जब आप उस रकम का उलट कर दें। इसमें क्या है, रकम का उलट। एडिटिव मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में है कि रकम का उलट, और एडिटिव इन्वर्स में था कि अलामत ही उलट कर दें आप। ठीक है, इफ ए इज इक्वल टू 0 ए रियल नंबर देयर एग्जिस्ट ए यूनिक रियल नंबर 1/a। एक कोई भी नंबर ए है, अब देखिए हर एक होल नंबर के नीचे क्या होता है, 1 होता है। ये एक रियल नंबर है ना ए, इसके नीचे 1 है। ठीक है, तो इसका उलट क्या होगा, 1/a। इस कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ ए सच दैट, जैसे कि ए 1/a, ए को 8 से आप काट दें, पीछे क्या बच गया, 1 बच गया। इसी तरह से अगर आप 1/a को पहले शुरू में लिख लें, काट दें, तब भी आंसर क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब इसकी एग्जांपल्स यहाँ पे गिवन है, 7 है, इसके नीचे भी 1 है, इसका उलट क्या होगा, 1/7। रकम को उल्टा दें तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, और अगर आप अलामत को उल्टा दें तो आपके पास क्या होगा, एडिटिव इन्वर्स। क्लियर है ये दो बातें। अब देखिए जब आपके पास इसी तरह से हल किया गया सारा, 3/5 था, सिर्फ 3/5 को देखें आप, इसको उल्टा के देखें ज़रा, 3/5 को कितना बनेगा, 5/3। हर नंबर अपने आप से कटता जाएगा, पीछे आंसर क्या बच गया, 1। तो ये है जी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, रकम को आपने उल्टाना है। हाँ जी, यहाँ पे एक रिमेंबर भी गिवन है, 0 बिलोंग टू रियल
हैज़ नो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। कह रहे कि 0 रियल तो है लेकिन इसका कोई मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आप किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे उसका आंसर 0 आएगा, जहाँ तक कि उसका आंसर 1 नहीं आएगा। तो इसलिए आपके पास 0 का कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए जी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। कम्यूटेटिव का मतलब है कि दो वैल्यूज़, क्या मतलब है? दो वैल्यूज़ ए और बी कोई सी भी वैल्यूज़ ले लें, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन बोला गया है तो उनके दरमियान में क्या आएगा? प्लस आएगा। चेंज यहाँ पे क्या आता है तो ये देख लेते हैं। इफ़ ए एंड बी आर एनी टू रियल नंबर्स, ए प्लस बी प्लस ए, दोनों के दरमियान में प्लस है। चेंज कहाँ पे आ रहा है? ए की जगह पे बी आ जाएगा, बी की जगह पे ए। सिंपल आप कह सकते हैं कि ये रकम यहाँ जाके उलट जाएगी, ए प्लस बी प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, इसे बोलते हैं कम्यूटेटिव। ये याद रखिए, कम्यूटेटिव में दो वैल्यूज़ होती हैं, एसोसिएटिव में तीन होती हैं और इनमें ऑपरेशन सेम चलता है। ऑपरेशन का मतलब है प्लस बोला गया तो प्लस, माइनस मल्टीप्लाई बोला गया तो मल्टीप्लाई आएगा। इसकी एग्जांपल देख लें इसी तरह से। 13 + 7, 7 + 13, दोनों को हल करें, आंसर सेम आएंगे। और √3, √5, √5 और √3। अब देखिए जी, नेक्स्ट आपके पास है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अब देखिए जी, विद रिस्पेक्ट किसके बोला गया है? मल्टीप्लिकेशन, यानी कि ए और बी के दरमियान में क्या आएगा? मल्टीप्लाई आएगा। बाकी ए की जगह पे बी और बी की जगह पे ए डॉट बी डॉट ए। इस तरह से इसकी एग्जांपल्स गिवन है। ठीक है, अब करते हैं जी इसका सवाल स्टार्ट। हाँ जी, ये इसकी यहाँ पे लास्ट एक प्रॉपर्टी रह गई थी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। देखिए जी, डिस्ट्रीब्यूट का क्या मतलब होता है कि आप डिवाइड कर दें चीज़ों को। ठीक है, और इसमें जो है डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है कि दो अलामतें। क्या मतलब है? दो अलामतें। जब आपने लफ्ज़ पढ़ा था एसोसिएटिव कम्यूटेटिव, उसमें सेम ऑपरेशन चलता है। डिस्ट्रीब्यूट का मतलब है दो अलामतें। अब कैसे दो अलामतें हैं? जिसके ओवर में बोला गया है वो रकम ब्रैकेट में जाती है। क्या बोला गया? जिसके ओवर में बोला गया, अगर ओवर मल्टीप्लिकेशन होता तो ब्रैकेट में मल्टीप्लाई आ जाता। ओवर एडिशन है तो एडिशन। ऑफ में देखें, ऑफ का क्या मतलब होता है? मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ए जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ए का रकम कहता है मल्टीप्लाई करें, बाकी ओवर एडिशन यानी कि ब्रैकेट वाली वैल्यूज़ को आप प्लस में ले लें। अब देखिए जी, ए डॉट बी प्लस सी, यानी कि ए जो है अगर आप इसकी ब्रैकेट ओपन करें, ए जो है बी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ए जो है वो सी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे? ए डॉट बी, दरम्यान में क्या ऑपरेशन है? प्लस, फिर ए डॉट सी। और यहाँ पे आपके पास ए और प्लस बी को आप पहले ब्रैकेट कर सकते हैं, सी को आप बाहर भी ले सकते हैं। अब ये सी जो है ए से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, सी जो है वो बी से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ए डॉट सी बी डॉट सी। ठीक है, ये आपके पास है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ ओवर एडिशन है। इसी तरह से इसके एग्जांपल्स गिवन है, ये आप देख लीजिएगा, इनके आंसर देखे दोनों के सेम आ जाएंगे। अब करते हैं जी हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट। हाँ जी, ये इसकी एक्सरसाइज है। अब देखिए जी, पहला इसका सवाल है 11 + 0। अब देखिए जी, जब कभी लफ्ज़ ऐड 0 के साथ हो तो वो क्या होगा? उसका एडिटिव आइडेंटिटी। क्या होगा इसका? ऐड 0 हो रहा है ना, तो आप लिखते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जी, तीन वैल्यूज़ हैं, तीनों के दरमियान में मल्टीप्लाई 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 है, तो ये तीन वैल्यूज़ क्या होती हैं? एसोसिएटिव होती हैं। ये मैं कंप्लीट नहीं लिख रही, बस एसोसिएटिव। और ओवर किसके है? ये ओवर का मतलब है सबके दरमियान में क्या आता जा रहा है? मल्टीप्लाई। तो ये आप मल्टीप्लाई का साइन डाल दें, जब आप लिखेंगे तो कंप्लीट लिखेंगे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब देखिए जी, +12 प्लस इंटू -12, यहाँ पे प्लस का 12 था, उलट हो गया माइनस का 12। जब आपके पास रकम का उलट आता है तो वो होगा एडिटिव इन्वर्स। क्या होगा वो? एडिटिव इन्वर्स होगा ये। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जी, 14 + 20, 20 + 14, दो वैल्यूज़ हैं और इसकी पोजीशन चेंज हो रही है आपस में। 14 की जगह 20, 20 की जगह 14, दरमियान में प्लस है, तो ये कौन सा ला है? फिर दो वैल्यूज़ वाले क्या होता है? कम्यूटेटिव होता है, कम्यूटेटिव है। और ओवर किसकी है? ये एडिशन की है। ठीक, नेक्स्ट है जी, √5 डॉट में है, बिलोंग टू रियल, यानी कि देखिए दो रियल नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, आंसर भी रियल आएगा, तो ये कौन सा है? कुलैयर प्रॉपर्टी। कुलैयर प्रॉपर्टी है इसका। और ओवर किसके है? ये
मल्टीप्लिकेशन, दरमियान में मल्टीप्लाई है ना इनके, 2 और 1/2। आंसर जब 1 आ जाता है तो वो क्या कहलाता है फिर उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ये देखें ना, 2 के नीचे 1 और यहाँ उलट हो गया 1/2, कटिंग करें इसको, आंसर 1 आ गया। तो ये क्या है फिर आपके पास मल्टीप्लिकेटिव, रकमें उलटती हैं तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, अलामतें उलटती हैं तो एडिटिव इन्वर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव, ये मैं कंप्लीट नहीं लिख रही, आप ये लिख लीजिएगा, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। ठीक है, नेक्स्ट है जी 22 मल्टीप्लाई 1, 22। अब देखिए जी, कोई भी रकम मल्टीप्लाई 1 हो तो वो उसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट है जी आपके पास 6/10 माइनस 10/6 माइनस, ये रकम 6/10 में था, 10/6 में हो गया। रकम उल्टी है ना यहाँ पे, तो ये क्या होगा इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जी 19 + 12 और +8, 19 12 8, ब्रैकेट्स में चेंज है, ऑपरेशन सेम है, तो ये तीन वैल्यूज़ किसकी होती हैं, एसोसिएटिव की होती हैं। और ये किसके विद रिस्पेक्ट में है, ओवर किसके आ जाएगा, ये एडिशन आ जाएगा, ऐड हो रहा है ना सबके दरमियान में। नेक्स्ट देखिए जी 3 23 48, और ये भी देखें सबके दरमियान में प्लस आता जा रहा है। ये -3, ये 3 का माइनस बाहर है, इधर प्लस और इधर प्लस ही है, तो ये क्या है एसोसिएटिव ओवर एडिशन। ओवर किसके है, एडिशन के है। नेक्स्ट देखिए जी मल्टीप्लाई 1 हो रहा है, मल्टीप्लाई 1 किस में आता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में आता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, 12 मल्टीप्लाई 46, 46 मल्टीप्लाई 12, रकमें उलट रही हैं, ऑपरेशन दरमियान में मल्टीप्लाई सेम है, तो दो वैल्यूज़ किस में होती हैं, कम्यूटेटिव में, और इनके दरमियान में अगर ऑपरेशन सेम है तो ये ओवर किसके हुआ फिर मल्टीप्लिकेशन के। ठीक है, नेक्स्ट देखिए जी √27 + 0, √27। अब देखिए जी ऐड 0 हो रहा है, जब किसी रकम में ऐड 0 होता है तो वो क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। नेक्स्ट देखिए जी XY YX, इनके दरमियान में कोई अलामत नहीं है तो इनके दरमियान में क्या है मल्टीप्लाई है। यहाँ पे XY है, यहाँ पे YX उलट गया तो ये क्या हुआ फिर कम्यूटेटिव, दो वैल्यूज़ के साथ कम्यूटेटिव, दरमियान में मल्टीप्लाई है तो ओवर क्या आ जाएगा इसका मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट देखिए जी लास्ट पाई है, प्लस माइनस पाई और 0, प्लस का पाई था, ये इसके आगे वाली अलामत प्लस है ना ये, और माइनस पाई रकम का उलट, सॉरी अलामत का उलट हुआ है, तो ये क्या है इसका एडिटिव इन्वर्स है। सही है, ये जी कुछ बातें शुरू की थी जो समझने वाली थी, और उसको अगर आप समझ लेंगे अच्छे तरीके से प्रॉपर्टीज़ को, फिर ये कोई भी चीज़ आपके सामने कुछ नहीं है। चलिए जी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।